हेलो बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 130। ठीक है, 130 में बच्चों यहाँ पर देखिए क्लोरीन लगा हुआ है पैरा पोजीशन पर, और ये NO2 ग्रुप क्या है, ये महाखींचु ग्रुप है। क्या है? महाखींचु ग्रुप। ये क्या करता है? बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा देता है। कहने का मतलब है बेंजीन रिंग में पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करता है। कहाँ पर? इस ऑर्थो पोजीशन पर और इस पैरा पोजीशन। ठीक है, बोले तो बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इसने घटा दिया। ठीक, अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है एक्वस NH3। बोले तो NH3 जो है एक न्यूक्लियोफाइल है। वैसे तो बेंजीन रिंग के साथ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। क्यों? बेंजीन रिंग खुद अपने आप में एक न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन यहाँ पर चूंकि NH3 एक न्यूक्लियोफाइल है और इस बेंजीन रिंग में NO2 लगा हुआ है, तो NO2 क्या करता है? बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर रहा है। साथ ही साथ ये कि जो क्लोरीन है ये भी क्या करेगा, यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट लगाएगा। तो इस माइनस आई इफेक्ट के कारण जो है इस वाले पैरा पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज जो है थोड़ा ज़्यादा क्रिएट होगा। तो सवाल उठता है कि इस न्यूक्लियोफाइल को कहाँ पर लगाया जाए। हम ऑर्थो पर भी लगा सकते थे, पैरा पर भी लगा सकते थे, लेकिन चूंकि न्यूक्लियोफाइल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है तो ये उसी पोजीशन पर जुड़ना चाहेगा, या इसको हमें उसी पोजीशन पर जोड़ना चाहिए जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की मात्रा कम से कम है। समझ के बात को? तो वो कहाँ पर दिख रहा है? पैरा पोजीशन। तो इस न्यूक्लियोफाइल को हम क्या करेंगे? इस पैरा पोजीशन पर अटैक करवाएंगे, और पैरा पोजीशन पर जो है ये एक प्रकार से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा। तो बोले तो क्लोरीन लीव करेगा और NH3 जो है वहाँ पर जुड़ जाएगा। बाद में प्रोटॉन भी बाहर निकलेगा तो HCl आपको मिल जाएगा। तो बोले तो आप समझ रहे होंगे यहाँ पर जुड़ जाएगा NH2 और यहाँ पर जुड़ा हुआ है NO2। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है Br2 प्लस H2O। जो Br2 प्लस H2O आपको पता होना चाहिए, ये Br प्लस ब्रोमीनियम आयन देता है। ठीक है, बेसिकली ये जो है Br2 प्लस H2O जो है ये HOBr में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और HOBr प्रोटोनेशन करके H2O और प्लस का Br प्लस में कन्वर्ट होता है। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर ब्रोमीन आयन जो है एक प्रकार से ये एक इलेक्ट्रोफाइल है। क्या है बच्चों? इलेक्ट्रोफाइल है। अब देखिए इस बेंजीन रिंग को गौर से देखिए तो ये जो है एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और ये एक ऐसा ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ठीक है, और हम जानते हैं कि जब किसी बेंजीन रिंग में एक -M वाला ग्रुप हो, बोले तो एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो और एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ हो, तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के द्वारा के हिसाब से हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल को ऐसे साइट की जरूरत होती है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा हुआ होता है। तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन बढ़ा रहा है? यही तो बढ़ा रहा है। समझ में बात? ठीक है, और वैसे देखिए NO2 के हिसाब से भी सोचिए तो NO2 क्या करता है? जैसे देखिए NH2 के हिसाब से इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पर आना चाहिए? इस पोजीशन पर आना चाहिए, और NO2 के हिसाब से इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पर आना चाहिए? मेटा पोजीशन पर आना चाहिए। तो देखिए दोनों का बात सही तो बैठ रहा है। समझ के बात? तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जब एक -M ग्रुप हो और एक +M ग्रुप हो तो हम +M वाले ग्रुप को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो देखिए +M वाले ग्रुप को अगर हमने फॉलो किया तो ऑर्थो पोजीशन पर क्या आना चाहिए? ब्रोमीन आना चाहिए। ठीक है, लेकिन ब्रोमीन वाटर के केस में यहाँ पर ट्राई ब्रोमो प्रोडक्ट बनता है। क्या बनता है बच्चों? ट्राई ब्रोमो प्रोडक्ट बनता है। तो ट्राई ब्रोमो तो नहीं बन पाएगा, वो इसलिए क्योंकि देखिए दो ऑर्थो पोजीशन है और पैरा पोजीशन इसका ब्लॉक है। तो उस हिसाब से अगर आप यहाँ पर देखें, है ना, तो यहाँ पर NH2 आपको दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपको ब्रोमीन दिख रहा है, यहाँ पर आपको ब्रोमीन दिख रहा है, और इधर क्या हो गया? NO2 हो गया। कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद कहता है NaNO2 प्लस HCl कीजिए। देखिए NaNO2 प्लस HCl क्या करता है? डाइजोटाइजेशन करता है। बोले तो इस NH2 को ये N2 प्लस में बदल देगा। किस में बदलेगा? N2 प्लस में। तो चलिए मैं इसको लिखता हूँ अलग से। तो यहाँ से ये NO2 हो गया, ये ब्रोमीन है ही, इधर भी ब्रोमीन हो गया, और यहाँ पर बन गया बच्चों N2 प्लस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। आप जानते होंगे BDC बहुत ही इंपॉर्टेंट
रिएक्शन होता है ये एरोमेटिक कंपाउंड का। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ से ये हो गया। अब उसके बाद देखिए H3PO2 लिया हुआ है। H3PO2 क्या करता है, यहाँ से इस N2 को रिलीज करता है। N2 को क्या करता है बच्चों, रिलीज करता है। बोले तो यहाँ से प्रोटॉन जो है इससे जुड़ जाएगा और N2 गैस यहाँ से रिलीज कर जाता है। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ से N2 लीव कर जाएगा और फाइनली आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा। चलिए पहचानते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 131 में देखिए Fe+2 दिया हुआ है और H2A2 है। ठीक है, बेसिकली ये FeSO4 के रूप में होता है। FeSO4 + H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, इसको फेंटन रिएजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है बच्चों, FeSO4 बोले तो Fe2SO4 प्लस का ये H2O2 जो है ये आपको इस तरह से Fe+3 में कन्वर्ट होता है। साथ ही साथ ये जो है OH- में कन्वर्ट होता है और तो और OH का रेडिकल्स भी देता है। समझ गए बात को? अच्छा, तो अब अगर आप यहाँ पर गौर से देखिए तो क्या हुआ है, Fe+2 जो है Fe+3 में बदला हुआ है। इसका मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया है। तो बेसिकली होगा क्या बच्चों, आप जानते हो कि फ्री रेडिकल के साथ ही जुड़ता है और कैटायन के साथ, कहने का मतलब हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन होता है। तो जब कैटायन एनायन बनते हैं तो कैटायन एनायन के साथ ही जुड़ना पसंद करते हैं। ठीक है, और पसंद नहीं करते हैं बल्कि होता है और इलेक्ट्रोफाइल का कॉम्बिनेशन इलेक्ट्रोफाइल के साथ ही होता है। क्या बोल दिया, गलत बोला। फ्री रेडिकल का कॉम्बिनेशन फ्री रेडिकल के साथ होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इस तरह से बेंजीन रिंग बना हुआ है। तो बेसिकली यहाँ पर देखिए फ्री रेडिकल जो है ना ये एक इलेक्ट्रोफाइल जैसा है। ठीक है, क्या है बच्चों, आप जानते हो कि फ्री रेडिकल जो होता है वो एक प्रकार से इलेक्ट्रोफाइल जैसा ही होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये भी एक प्रकार का इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज ही है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज है लेकिन ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो नहीं करेगा। तो ये क्या करेगा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा। तो बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर जो हाइड्रोजन है, ठीक है, और हमें जो एक इलेक्ट्रॉन मिला है Fe+2 से Fe+3 के कारण, तो ये एक इलेक्ट्रॉन जो है इस वाले कार्बन को मिलेगा और ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा। तो टूटने के बाद फाइनली जो है देखिए यहाँ पर ये इस तरह से फ्री रेडिकल के रूप में दिखेगा। और आपको पता है कि बेंजीन रिंग पर फ्री रेडिकल का बनना ये हाईली अनस्टेबल होता है। और हाईली अनस्टेबल का मतलब है कि इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। क्यों, जब ये हाईली अनस्टेबल हो गया, स्टेबल से अनस्टेबल हुआ तो ये चाहेगा जल्दी मेरा एरोमेटिसिटी मेरे पास आ जाए, तो इसीलिए हाईली रिएक्टिव। और अब ये किसके साथ जुड़ेगा, तो यहाँ पर देखिए OH भी एक रेडिकल्स है, तो रेडिकल्स के साथ ही जुड़ता है। तो इस हिसाब से देखिए अगर गौर से आप तो कुल मिलाकर फिनॉल बन गया। ठीक है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन था ये फेंटन रिएजेंट को लेकर, आप इसको ध्यान रखिएगा। इसमें क्या होता है, फ्री रेडिकल एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। खैर आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हमारा प्रोडक्ट नंबर ए मिल गया। अब प्रोडक्ट नंबर बी कैसे मिलेगा, कहता है ब्रोमीन वाटर अप्लाई करो। देखिए हमेशा ध्यान रखिए, दो बहुत पॉपुलर रिएक्शन है, एनिलीन और दूसरा है फिनॉल। ठीक है, एनिलीन और फिनॉल ये दोनों के दोनों क्या करते हैं बच्चों, हमें पता है कि ये दोनों के दोनों जो है बहुत ही तगड़ा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। ठीक है, तो ये क्या करता है, इस बेंजीन रिंग में रेजोनेंस करके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। क्या करता है, बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। तो यहाँ पर जब भी इसका ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन होता है तो ये दोनों के दोनों जो है ट्राई ब्रोमो प्रोडक्ट देते हैं। क्या देते हैं, ट्राई ब्रोमो प्रोडक्ट। ब्रोमीन अगर H2O के साथ लिया हुआ है, तो अगर यही ब्रोमीन जो है CCl4 या CS2 वगैरह के साथ ले लीजिए, ठीक है, तो फिर ये आपको सिंगल प्रोडक्ट देगा। सिंगल प्रोडक्ट का मतलब सिंगल सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देगा। समझ गए बात को? खैर, तो जो बात मेरे को बताना था वो मैंने समझा दिया। अब यहाँ पर ब्रोमीन वाटर जो है, यहाँ पर ब्रोमीन क्या है, एक इलेक्ट्रोफाइल होगा,
तो वो इलेक्ट्रोफाइल 3 जगह जुड़ेगा, ट्राई ब्रोमो प्रोडक्ट देगा आपको। ऑप्शन नंबर डी आंसर दिख रहा होगा। ठीक है।